पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पूरे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है इस वक्त आपकी तालियों के साथ दिल्ली तक उस हुक्मरान के कानों तक पहुंचना चाहिए। इमरान हिम्मत करता है और आपसे साथ मांगता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। बहुत शुक्रिया नूर साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान का नदीम भाई आप भी इस बात को, मेरा ख्याल है कि इस बात की तायीद करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें उतनी भीड़ होती है जितना यहाँ डाइस पे लोग बैठे हुए हैं। ये पहला मुशायरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, पूरी रात किसी को दाद नहीं दी है। इनसे भी थोड़ा काम लिया जाए। जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, आप सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। आप सब भी इस मुशायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने बहुत बड़े लोगों को सुनना है। हमें डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है, हमें मोइन शादाब साहब को सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा जमीन हमवार करता हूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके, कतार में लगा करके, जापान जाकर के वहां से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने तमाम काला धन रखने वालों को लाइन में लगा दिया। कभी कभी मन करता है कि उस पता नहीं कौन सी हिटलर शाही उस शख्स के अंदर आ गई है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कतार में लगे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मेरे इस काम से। मेरे पास भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी को कि अगर एक बार सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा जैसा उतर जाए साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग। अब तक कई सारी मौतें हो चुकी हैं उनके इस अजीबोगरीब फैसले की वजह से, लेकिन सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं जनता के सब्र का पैमाना कब छलकेगा। मुझे तो लगता है कि एटीएम और बैंकों के बाहर ये जो लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े लोग हैं, अब इन्हें वहां से हट करके सांसदों के दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम नहीं मानते आपके इस जाहिलाना फैसले को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पलकों पे बिठाया था आपको इस देश की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज हाल क्या है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रोते हुए लोग, रोते हुए बुजुर्ग लाइन में लगे हुए तड़प करके मर जा रहे लोग। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मंजर हमारी आपकी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मेरा गुस्सा उन 4 मिसरों में ढल सका हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना, वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है, जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। मगर नफरत के मारों में रजामंदी
करा देगी, सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उसे भी कसम है उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी। अगर ये जिद पे आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितनी मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है बिहार वालों आपको। अच्छा, मुझे तो हैरत हो रही थी कि रुखसार इतना अच्छा पढ़ रही थी और कोई नौजवान नहीं खड़ा हुआ। एक बोले भी साहब तो चचा बोले। मुझे लगता है जिनके लिए 10-15 साल बचे हुए हैं उन्होंने सोचा अब इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कहा कि नहीं इसे फिर से पढ़ो। इससे समझ में आया साहब कि 3 तलाक वाला फैसला जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। डेट उसकी कल ही है मेरा ख्याल है, तो उसके मद्देनजर भी उन्होंने बोला। बहुत अच्छा सुना है आपने। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के। और कितना सितमी जा करोगे साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मिनहाज नजीब भोपाल इमरान के मिसरे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, खुद के औलाद नहीं है, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा सा आप जोश में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी देर पढ़ सकूंगा। मैं बहुत डरा सहमा सा आया था क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं सोच रहा था माइक भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा था तमाम शायरों को। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आपने अगर हिम्मत नहीं दी तो शायद आज बहुत पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत लंबा सफर बाई रोड आया, तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके। ऐसे में सफर कर रहा था या आखिरी सफर कर रहा था पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं आपके यहाँ तक आने की, एक पॉजिटिव चीज है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उन तमाम पहलुओं को छूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं या जिनका दर्द आप महसूस करते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मिनहाज बहुत प्यारा दोस्त है और जो ढाका यूथ क्लब है इसके तमाम साथियों को किसी भी मुशायरे में ये तमाम शायर इस बात की दलील और गवाही देंगे कि इन दिनों होने वाले 1.5 साल के मुशायरे में, किसी भी मुशायरे में मेरा ख्याल है कि इतनी बेहतर तैयारी के साथ मुशायरे बहुत कम हुए हैं। इसलिए ढाका यूथ क्लब को बहुत मुबारकबाद। सारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों के लिए पिंडाल खूबसूरत सा, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए जिस तरह तमाम जो मेंबरान
मेम्बरान हैं ढाका यूथ क्लब के और हमारा समाज जो डेली न्यूज़पेपर है उसके तमाम जो साथी हैं उन सबको बहुत मुबारकबाद। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। 19 जवान उरी में शहीद हुए। 29 जवानों को लेकर के तकरीबन 3 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए हिंदुस्तान भर में पोस्टर चिपकवाने वाले लोग उस पर बात तक नहीं करना चाहते कि वो 29 जवान कहां हैं। कोई बात नहीं करना चाहता उन पर। 2 जवान हमने बारामूला में उस दिन खोए, 4 जवान जिनमें 3 बीएसएफ के और हर दिन कोई ना कोई एक खबर जरूर आ रही है, लेकिन सब चुप है साहब, क्योंकि देशभक्ति की चाशनी में लपेट करके जो कुछ जुमले फेंके जा रहे हैं देश उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कल तो सोशल मीडिया पे एक मजे की बात हुई, एक साहब ने कमेंट लिखा कि अगर आप मोदी के सच में विरोधी हैं और मोदी के फैसलों का विरोध करते हैं तो कृपया अपनी 500 की नोट न बदलवाएं, यही असली विरोध होगा, इससे साबित करें कि आप मोदी के असली विरोधी हैं। तो नीचे एक बहुत प्यारे दोस्त ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा कि आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं ये भी आप साबित करें। आप अपनी बीवी को छोड़ करके जंगल भाग जाएं और साबित करें कि आप मोदी के सच्चे भक्त हैं। लोग बोलना सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में कि लोगों ने बोलना शुरू किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जिकल स्ट्राइक जो भी रही हो, ये कहा गया कि हमने बंकर तबाह कर दिए, लेकिन उसके बाद से कम 16 अटैक हो चुके हैं इस तरफ। जब बंकर तबाह थे तो अटैक हो कैसे रहे हैं साहब। मैं पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरे हिम्मत के साथ खड़े होइएगा, मैं पढ़ता हूं साहब कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ चुके हैं। कुछ एक लोग हैं जिन पे मेरी नजरें हैं, वो अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। होता है कभी कभी देर से समझ में आता है। वो हमारे इलाहाबाद में साहब एक डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया, तो पेशेंट के साथ जो आदमी आया तो उसने कहा साहब हमारे भाई का पैर नीला हो गया है, बिल्कुल नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा कि अरे जहर फैल गया है, काटना पड़ेगा पैर, और बिल्कुल तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के पैर काट दिया। दूसरे दिन फिर वो लेकर के आए, बोले साहब आपने पैर काट दिया और अभी भी नीला पड़ता जा रहा है। तो उन्होंने गौर से देख के कहा अरे मैं समझ नहीं पाया, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। तो इसी तरह से कई लोग होते हैं कि थोड़ी देर से दूसरे तीसरे दिन बात समझ में आती है। तो अगर आप ये सबूत देना चाहते हैं कि आप समझदार हैं तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। आपने जिस जिंदा दिली से सुना है, बस आपका ये जोश और बचा रहे।
मैं पढ़ता हूं साहब, हमारी इमारतों और हमारे स्मारकों और हमारी सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो रोड थी उसका नाम बदल दिया गया। देश चुप रहा, लोग चुप रहे, सदन में बैठे हुए लोग चुप रहे। हैरत तो यह है कि इन दिनों राज्यसभा में खड़ा होकर के एक सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम भी बदल दिया जाए। हमारी इमारतों से तकलीफ है, नामों से तकलीफ है, लेकिन मैं तमाम पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पत्रकार दोस्त बैठे हैं, मैं उनको जानकारी दूं, उनका जनरल नॉलेज बढ़ाऊं कि दोस्तों वो इमारतें तो ऐसी इमारतें हैं कि अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.44 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जाता है साहब। हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं, हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 19.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है तकरीबन। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.19 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है, और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। इतनी नफरत। और जिन्होंने ये अभियान शुरू किया फैसल भाई, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी थोड़ी सी और डिफिनेशन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्हें हमारे नामों से तकलीफ है, और उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। ये फैक्ट्स हैं, इन्हें जुटलाया नहीं जा सकता, ये तथ्यात्मक बातें हैं। पत्रकार साथी इसे नोट कर सकते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, आपका अभियान अच्छा है, मुबारक आपको, लेकिन इमरान के ये मिसरे भी बहुत अच्छे हैं, ये भी हमें मुबारक। मैं पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले वहां सीढ़ियों पे बैठे लोगों तक की दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, बस आपका साथ मांगता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुखार में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से इतना पसीना आ रहा है। रमेश सोज हैं उज्जैन के एक शायर, उनका एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं निभाता हूं, बस थोड़ा सा आप सब भी निभा देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये बिहार है साहब, सलाम करता हूं बिहार को, सलाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को, और उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरी हुकूमत की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से फैसल भाई, लालू जी और नीतीश जी को खास तौर पर शुक्रिया इस जमीन पर खड़ा होकर कहता हूं, देता हूं, क्योंकि आपने बहुत समझदारी दिखाई, एक महागठबंधन बनाया और नफरतों के गुब्बारे में छेद कर दिया। वरना आजम खान साहब हर बड़े जलसे में ये बात कहते हैं कि शुक्रिया बिहार वालों, आपने उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है। वरना जो पिछली दिवाली थी साहब, वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती। ये बहुत सच बात है। सलाम है बिहार आपको, और अब हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि वो नफरतों का गुब्बारा जो काम भर का पिचक चुका है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है, बारी हमारी है। दुआ करिए कि हम भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको दे सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, चूंकि फैसल साहब बैठे हैं, शरफुद्दीन साहब बैठे हैं, उनकी बहुत मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मुझे वो दिन याद है जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, सुबह 10-11 बजे तक तो मंजर ही कुछ और था साहब। पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, पटाखे फूट रहे थे उधर, लेकिन फिर दुआ के लिए बुजुर्गों के हाथ उठे और मंजर बदला। तो 12 बजे के बाद ऐसा मंजर बदला कि जो पटाखे फोड़े जा रहे थे, जो बच गए थे, वो आधे दाम पे बेचे उन्होंने। और कांग्रेस वालों को तो खास तौर से मुबारकबाद साहब
कि वो उनके हाथ में तो समझ लीजिए कि लड्डू ही लड्डू था। इतने खुश हो गए थे, इतना अप्रत्याशित नतीजा था उनके लिए साहब कि वो इतने खुश हो गए थे कि उस खुशी में उन्होंने लड्डू में आग लगा दी और पटाखे खा गए थे। इतना उल्टा उल्टा मामला हो गया था। लेकिन सलाम आपको, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। क्या कहना? गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। बस मैंने लालू जी का नाम उल्टा किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। अमित शाह, अच्छा आप भी आ गए, आइए। एक और शायरा की वापसी हुई है हमारे मुशायरे में, कबूल करिए। और आप बैठिए। रुखसार तो बस यही कह रही थी कि कयाम हो जाए। आपको तो यहाँ के लोग रोक ही लेंगे क्योंकि मनोरंजन अच्छे से हुआ करेगा हर तरह से। तो बैठे, बिहारी भाई बहुत प्यारे आदमी हैं, मेरे साथ ये आते रहते हैं। तो मैं डरता रहता हूँ कि घर अब्बू को जाके कोई ना बता दे कि इमरान गाड़ी में किसी लड़की को बिठा के जा रहे थे। ये अमूमन डर बना रहता है। आते हुए रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने पहचान लिया, मेरे प्रतापगढ़ का था। तो मैंने उसको बताया, चिल्ला के बताया, मैंने शीशा खोल के मैंने कहा ये अंबर है, लड़की मत समझना है। ये भरम इनके साथ अमूमन होता रहता। बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह इनको सलामत रखे। और पिछले दिनों मेरे साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, 2 लड़कियां नीचे बैठ के आपस में बात कर रही थी। चर्चा चल रही थी शादी की, ऊपर वाली बर्थ पे थे। एक लड़की ने दूसरे से कहा, कब शादी कर रही हो? बोले बहुत जल्दी तलाश रही हूँ, शौहर मिल जाए। कैसा शौहर चाहिए? बोले करोड़पति चाहिए। करोड़पति नहीं मिला तो क्या करोगे? बोले 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बोले 50-50 लाख के 2 नहीं मिली तो क्या करोगे? बोले 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले वो भी नहीं मिले तो? बोले 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। अंबर जी ऊपर से टपके उनकी गोद में, बोले बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में। बहुत जिंदा दिल आदमी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उप मंत्री रह चुके हैं, प्रकाशन मंत्री। 2 लड़कियां आपस में लड़ रही थी। लड़कियां जब आपस में लड़ती हैं तो उनके झगड़ने का अंदाज बड़ा निराला होता है। एक ने उससे कहा कि तुम्हारा पति, तुम्हारा शौहर लूला मिले, लंगड़ा मिले। दूसरे ने कहा तुम्हारा काना मिले, बहरा मिले, गूंगा मिले। अंबर उधर से गुजर रहे थे, 1 मिनट इन्होंने खड़े होकर कहा कि बहन जी तो मैं रुकूं या जाऊं? इतने जिंदा दिल आदमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत प्यारे दोस्त है मेरे। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अच्छा फिर खड़ा हो गया क्या? कहाँ गया? मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। 2014 का इलेक्शन, उससे पहले के तमाम भाषण और अब के तमाम भाषण। इमरान के मिसरे सुनिए साहब। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। रात के इस पहर एक शायर की जुबान अल्लाह इंशाल्लाह जरूर कबूल करेगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं साथ कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी
कह देगी, बाए बाए करते हैं जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ खास तौर पर आज इस खूबसूरत सी महफिल में। एक बहुत जिम्मेदारी भरी और दिल से जुड़ी हुई नज़्म आपको सुनाना, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। आज बाबा बोले हैं साहब, बाबा ने कहा कि जब सैनिक सरहद पर कई दिनों तक बिना खाए पिए खड़ा रह सकता है, तो राष्ट्र हित में आप बैंक की लाइन में क्यों नहीं लगे रह सकते। मैंने बाबा को मेल भेजा है कि बाबा अगर राष्ट्र हित का इतना ख्याल है तो पतंजलि प्रोडक्ट 10 दिन के लिए फ्री बांटना क्यों नहीं शुरू कर देते। बाबा का जवाब नहीं आया है, उम्मीद है जवाब आएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बाबा ने पिछले दिनों हरियाणा में बयान दिया